Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says the diagram below shows various position of a child in motion on swing. Somewhere in front of a child, a stationary whistle is blowing. At which position will the child hear the highest frequency for the sound of the whistle? Option first given a at B when moving toward A. Option second given a at B when moving toward C. Option third given a at C when moving toward B. Option fourth given a at C when moving toward D. So to understand the given question, first of all, we need to understand this is the case of a Doppler effect in sound. जब भी दो बॉडी के बीच में यानी कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जिसे हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं एंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इट इज बिन गिवन बाय v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस प्लस ऑफ वी एस इज इनटू n. यहाँ पे na is the apparent frequency, n is the actual frequency, v is velocity of sound in air, v naught is the velocity of observer and vs is velocity of source. So we need to be careful. जो signs हमने यहाँ पे लिए ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव इंडिकेट्स व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर या फिर ऑब्जर्वर और सोर्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. सो टुवर्ड्स वाले केस के लिए वी विल फॉलो दिस साइन कन्वेंशन एंड ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव विल इंडिकेट दैट सोर्स एंड ऑब्जर्वर और आइदर ऑफ द वन आइदर ऑफ द टू इज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट. सो ये कंडीशन तो हो गई हमारी किसकी, डॉपलर्स इफेक्ट की. वी नीड टू बी केयरफुल विद ऑल्सो. अगर हम देखें सो इन दिस सिनेरियो जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी सो इट विल कंटिन्यूसली इंक्रीज इट्स स्पीड क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रही है, राइट. सो इन दिस सिचुएशन अगर हम देखें सो ए पे जो स्पीड होगी उसकी ए पे से जो स्पीड होगी वो बी से कम होगी और बी पे जो स्पीड होगी वो सी से कम होगी, राइट. सो सी पे जो होगी वो मैक्सिमम स्पीड होगी. सो सी पे जो भी मैक्सिमम स्पीड होगी वी कैन से. अब यहाँ से हम सिचुएशन सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑब्जर्वर जो है दैट इज द चाइल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स यानी कि विजल. सो इसके लिए जो एक्सप्रेशन हम बनाएंगे वो क्या बनेगा, v प्लस ऑफ वी नॉट अपॉन, क्योंकि टुवर्ड्स का केस है और ऑब्जर्वर सोर्स तो स्टेशनरी है सो दिस विल बी द केस, राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि v तो कांस्टेंट है दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. v नॉट के ऊपर अब डिपेंड कर रही है एपरेंट फ्रीक्वेंसी. सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मींस जो फ्रीक्वेंसी बच्चे को सुनाई दे रही है या फिर ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, राइट. सो वो डिपेंड कर रही है v नॉट पे. अब v नॉट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा सुनाई देगी, राइट. सो हमने जैसे डिस्कस किया यहाँ पे ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ आते हुए एट पॉइंट सी एट सी स्पीड या फिर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी वो अटेन कर लेगा, ठीक. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि जब सी से डी की तरफ जाएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी उसको ज़्यादा सुनाई देगी, राइट. सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. I hope you understood the solution. All the best.